ओम शांति। आज 2 सितंबर 2022। आज के ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। तुम्हें बाप का फरमान है कि तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाबा आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब ब्रह्म पिता शिव आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का पिता है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिनती को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का पिता शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझाते देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं। वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है, ऊंच थे ऊंच शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का पिता बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ, चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी तो बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो। हमको और किसको सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो।
तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का पिता तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं ना कि सुनने वाले। समझाना है प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिकर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे का वर्षा मिल ही नहीं सकता। पोतरे और पोत्रियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिकर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय, वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा पिता, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। ये है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियाँ बहती हैं। इस समय जो आश्रय संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत पागलती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते हैं वह ज़्यादा मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर है वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, रावण मतलब विकारों से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज़ करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट, काम विकार की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन। काम विकार सबसे बड़ा दुश्मन है, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है मूर्ख पलीती कपड़े धोए, बाप भी आकर आत्मा रूपी कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे। 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड रिपार्ट बसता जाता है, फिर भी रिपीट होगा। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है। ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान देना है, सीधी सी बात है। बाबा तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उसके बदले में देखो तुम्हें क्या देते हैं। तुम कौड़ियाँ देते हो, बाप तुम्हें रत्न देते हैं। बाबा को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर। बाबा का भी पाठ है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की ड्रामा में ऊंद है, अविनाशी है, फिर कल बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कभी विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है तो बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाएंगे। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं।
सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा सबका एक है, वह ब्राह्मण है, ये दुनिया के ब्राह्मण है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौटाते हैं, हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमरलोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। ये है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए, परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला, तुम पुकारते ही हो, पति हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो, वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी। अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो। कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उनको बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्होंने प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पे राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है, कल्प कल्प के संगम युगे भगवान आते हैं। बाबा ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति में चले जाएंगे। भारत सुखधाम था, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होती है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को बाबा शरण भी देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती है ना, पकती नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल पहले माफिक कोई ना फरमान बरदार बच्चे भी हैं, जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ जाते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी ही है कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या है। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो खुशी भी रहती है। कहाँ सतयुग में। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा, ये है ही दुखधाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाबा आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है।
आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, देह अभिमान में आकर नाफरमान वरदान नहीं बनना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। बाबा कहते हैं, यदि आप जो है सर्व का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप आपको जो है निर्वाण चित्त अर्थात मान शान से परे रहना होगा। अर्थात यदि जो है आप जो है बाबा के स्वमान में रहते हैं, यदि आप स्वमान में स्थित रहते हैं तो बाबा कहते हैं मान जो है परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आता है। इसलिए आपको यह सब निर्माण मान प्राप्त करना है तो समान में रहें और मान शान की इच्छा न रखें। इच्छा नहीं रखेंगे तो स्वतः ही आपको मान मिलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।